हाय संतोष भाई, कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी बड़ी खुशी हुई, आपने टाइम दिया। आई एम सो ग्लैड दैट यू गेव मी योर टाइम। मैं भी बहुत खुश हुआ कि आप मेरे पास आए और इस टाइप का सेटअप करके फर्स्ट इंटरव्यू शायद मेरा यूट्यूब पे है। रियली, हाँ, सो बट इट्स अ ऑनर एक्चुअली टू हैव यू ऑन माय चैनल। देखो भी इसका फायदा दोनों के लिए ही है। बिल्कुल बिल्कुल होगा सर। हम्म, ओके, सो बेसिकली आप almost for 30 years you worked with someone in different companies, I mean. हाँ। So how was the start and how did you come to business? Actually, I graduated from Nagpur, Ramdev Baba Engineering College in BE in Electronics. अच्छा। तो मेरा BE करने के बाद में आई केम बैक अगेन टू मुंबई। हाँ। आई वॉज बेसिकली फ्रॉम मुंबई एंड मैंने वहाँ पे EC एलिवेटर्स करके एलिवेटर कंपनी में जॉब किया था। फॉर 6 मंथ मैंने वहाँ काम किया। देन आई स्विच्ड माई जॉब टू कंप्यूटर इंडस्ट्री क्योंकि उस समय कंप्यूटर इंडस्ट्री वॉज इन बूम। तो वहाँ पे मैं एज अ हार्डवेयर इंजीनियर जहाँ पे विदाउट सैलरी मैंने 2 महीना काम किया था, बट आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर। मैं वहाँ पे सुबह 10 बजे ऑफिस पहुँचता था, जब कॉल पे निकल के रात के 10 बजे घर पहुँचता था। बट इन 2 मंथ्स के टाइम में जो मैंने स्पेंड किया वहाँ पे, 2 महीने में ही कस्टमर जो है एज अ इंजीनियर मुझे ही कॉल करते थे। देन अगेन मेरी सैलरी स्टार्ट हुई एंड इस बीच में क्या हुआ कि नागपुर में जो मेरा एक जूनियर था, राजेश लाउटी, केम टू मुंबई हार्डवेयर इंजीनियरिंग कोर्स सीखने के लिए। बट जब वो आया तो मैंने उसको बोला, यार तू ऐसे तो सीख नहीं पाएगा, तू एक काम कर मेरे साथ चल। तो राजेश यूज टू कम टू माई ऑफिस, मेरे ऑफिस के नीचे खड़ा हो जाता था। फिर जब मैं कॉल पे जाता था मेरे साथ कॉल पे जाता था और रात को मेरे साथ कॉल फिनिश करके आता था। और उसने मेरे साथ 1 महीने का टाइम स्पेंड किया और उसने देखा कि मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं वो सारे बोलते थे कि यार इंजीनियर के लिए मेरे को आप ही चाहिए। सो ही सीन दिस। तो एक दिन बोले कि संतोष, व्हाई नॉट वी स्टार्ट बिजनेस इन पार्टनरशिप। बोला यार मुंबई टू स्टार्ट बिजनेस नीड लॉट्स ऑफ मनी, आई डोंट हैव दैट मच मनी। तो बोला व्हाई नॉट गो टू नागपुर। तो मैं भी ऐसे मुंबई की लोकल ट्रेन की जर्नी से सफ़र हो ही रहा था, तो मैंने बोला गिव मी 1 डेज टाइम। देन 1 डे मैं फैमिली से डिस्कस की, मेरे वाइफ से, मेरे पेरेंट्स से, और फिर मैंने डिसाइड किया वील गो टू नागपुर। देन वी वेंट टू नागपुर एंड 13 December 1991 we started our firm in partnership. Name was Spectron Computers. Spectron. Yeah, it's Spectron Computers, and it was I think 10th or 12th computer firm in Nagpur. And then suddenly we started growing क्योंकि मैं मुंबई से आया था एंड आई हैव दैट मच एक्सपीरियंस एंड नागपुर में लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो उसकी वजह से हमको फटाफट ऑर्डर्स एंड फटाफट कस्टमर मिलने चालू हुए। 1 ही साल के अंदर में हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे 4 गुना ज़्यादा सेल हमारा हो गया और उससे 4 गुना बिजनेस भी ज़्यादा हो गया। एंड 2 साल के अंदर वी वेर इन वन ऑफ द टॉप 3 कंप्यूटर डीलर इन नागपुर। इन दिस पीरियड एक और काम किया हमने वहाँ के जो एग्जिस्टिंग एसोसिएशन था उसके साथ में नया एसोसिएशन बना के मर्ज किया। एंड कंप्यूटर का एक एग्जीबिशन होता था कॉम्पेक्स, जो पास्ट में फेल हुआ था, एक बार हुआ था, बट सेकेंड टाइम आई वॉज द सेक्रेटरी फॉर दैट एसोसिएशन। एंड हम लोगों ने स्टॉल बुकिंग ली थी एंड इतनी पब्लिसिटी की थी कि फर्स्ट डे हमारे 5 स्टॉल खाली थे, सेकेंड डे हमारे पास में 10 चेक वेटिंग लिस्ट में थे। एंड उसके बाद में नाउ दैट कॉम्पेक्स एग्जीबिशन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जीबिशन इन सेंट्रल इंडिया। सो इट ग्रोन अप लाइक अमेजिंग। वो अभी मतलब कंप्यूटर का बेस्ट एग्जीबिशन वी कैन कॉल इन महाराष्ट्र। साल में एक बार होता है? साल में एक बार होता है एंड बहुत बड़ी स्केल पे होता है और जैसे एग्जीबिशन अनाउंस होता है स्टॉल बुक हो जाते हैं। सो उसके बाद में देन हमारी पार्टनरशिप चलती रही, धीरे धीरे हम लोगों ने ऑफिस बड़ा किया, बिजनेस बड़ा किया, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया। देन 2001 हम लोग प्यार से अलग हो गए। हम लोग आज भी अच्छे टॉकिंग टर्म्स में हैं, हम लोग आज भी अच्छे से मिलते हैं, फैमिली टर्म्स हैं, सब है। देन आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस इन नाउ नेम ऑफ पेसिकॉन कंप्यूटर्स।
ओके। पेसिकॉन कंप्यूटर्स बेसिकली हम लोगों ने मैंने इसलिए चालू किया कि उस समय असेंबल मार्केट जो था कंप्यूटर का उसमें लोग एक्साइज नहीं भरते थे और फिर एक्साइज वालों की रेट होती थी। पेसिकॉन में वी रजिस्टर्ड इन एक्साइज एंड हमारे ब्रांड नेम से हमने कंप्यूटर लॉन्च किया था एंड 2005 तक इट वाज गोइंग गुड। फिर सडनली कुछ फाइनेंशियल क्रंचेस आए, देन आई स्विच टू मैंने क्लोज डाउन किया मेरा बिजनेस एंड आई स्विच टू जॉब। जेब्रॉनिक्स करके कंपनी है कंप्यूटर पेरिफेरल की, उसमें मैंने एज अ ब्रांच मैनेजर नागपुर मेरा करियर चालू किया था। विद इन स्पैन ऑफ 3 months आई बिकम द रीजनल सेल्स हेड फॉर ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट एंड वेस्ट, ओके। अब ये मेरे से अच्छा ग्रो होता ही जा रहा था। मैंने आई वाज कवरिंग मतलब आउट ऑफ चेन्नई और साउथ अगर मैं बोलूँ तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट द ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया फॉर द जेब्रॉनिक्स। उसके बाद में जैसे ये सेल ग्रो हो रहा था, सब चल रहा था, suddenly I got an opportunity from one company, Dubai based company, ePro Hong Kong Limited. They offered me job for China country head for their product to export all over the world. So मैंने वो अपॉर्चुनिटी ली 2007 में मैंने ली। इन 2010 तक मैं कंटिन्यू वहाँ रहा चाइना में। अप एंड डाउन मतलब 2 महीने 3 महीने में मैं इंडिया आता था, फिर बाकी चाइना रहता था, वहाँ की ऑफिस हैंडल करता था। एंड हम लोगों के एक्सपोर्ट्स होते थे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मिडिल ईस्ट एंड इंडिया। देन चाइना में एक तो नॉनवेज बहुत ज़्यादा था, आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं टोल्ड कि यार मैं शिफ्ट करता हूँ, तो उन्होंने व्हाई नॉट वी स्टार्ट इंडिया ऑपरेशन। तो उसी कंपनी का हमने इंडिया ऑपरेशन 2010 में चालू किया एंड वी चूजन पूना एज हेड ऑफिस एंड वी हैव आवर ओन ब्रांड ePro। ePro में कीबोर्ड, कैबिनेट, माउस, मॉनिटर, मदरबोर्ड, टीवी एंड ये सारे कंप्यूटर पेरिफेरल्स आते थे। तो इट वाज गोइंग गुड। हम लोगों ने साल भर के अंदर 6 ब्रांच की, देन 2 साल के अंदर हमारी टोटल 17 ब्रांचेस हो गई थी, जिसमें हम लोग B2B बिजनेस कर रहे थे। वी हैड डिस्ट्रीब्यूटर्स। देन हम लोग जैसे कंप्यूटर पेरिफेरल का मार्केट थोड़ा स्लो हुआ और सिक्योरिटी का मार्केट बढ़ा, तो वी अगेन लॉन्च्ड कैमेट्रॉन इन सिक्योरिटी प्रोडक्ट, जिसमें CCTV कैमरा वगैरह सब करते थे एंड वी कीप ऑन मूविंग। फिर सडनली उसमें भी ऐसा होगा कि मार्केट में बहुत कंपटीशन आ गया था। सो आवर बॉस डिसाइडेड कि यार हम लोग इसको ऑपरेशन को क्लोज करते हैं। तो मैं एंड यू शिफ्ट टू दुबई, तुम्हारा बेटर यू हैंड ओवर दिस टू मी। तो देन आई टेकन ओवर दैट कंपनी इन 2019 एंड बट आई स्टॉप B2B मार्केट, आई स्टार्टेड B2C। मैंने सारी ब्रांचेस क्लोज की एंड देन आई जस्ट केप पूना एज ब्रांच और यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट्स लेना चालू किया। द फर्स्ट बिगेस्ट प्रोजेक्ट व्हिच वी टेकन, What name you have? This is company was the same, other name. Company was the same name. Same name. What is the EACM Infotech Private Limited. Same name you Same continue. name. We continue with EACM Infotech. वो कंपनी में 2 नाम चेंज नहीं था, बस जस्ट टेकन ओवर किया था। एंड देन उसमें हमने प्रोजेक्ट लिए थे। तो फर्स्ट बिगेस्ट प्रोजेक्ट व्हाट वी हैड टेकन वाज ओनली फॉर द लेबर, जिसमें सिर्फ इंस्टॉलेशन पार्ट वाज माइन यानी आवर्स कंपनीज। उसमें हमने मुंबई सिटी सर्वेलेंस वी डिड। पहले हम लोगों को मुंबई सिटी सर्वेलेंस का एक जोन मिला था, इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 जोन्स, बाकी के 6 जोन किसी और पार्टी को मिला था। बट द कमिटेड टाइमलाइन में एक जोन हमारा कंप्लीट हो गया, बट दूसरी पार्टी का आधा जोन भी नहीं हुआ था। सो वो बचे हुए 5 जोन उन्होंने हमको दे दिए। सो वी कंप्लीटेड 6 जोन एंड इट वाज द सब टेंडर फ्रॉम L&T। देन L&T गिवन अस पूना स्मार्ट सिटी प्रोडक्ट। तो आप अगर पूना में घूमोगे तो जगह जगह पे जो LED स्क्रीन्स लगे हुए हैं स्मार्ट सिटी के, उसमें से 72 LED स्क्रीन्स हम लोगों ने इंस्टॉल किए हुए हैं। सो दिस वे हम लोगों ने जो मॉल्स वगैरह में, मॉल्स में नहीं, जो यहाँ पे आपको स्क्वायर्स पे दिखेंगे, जिसमें सब जंक्शन पे कुछ एड्स चलती रहती है, कभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कुछ पब्लिसिटी चलती रहती है, तो वो वाले दैट वाज अंडर स्मार्ट सिटी, वो किया। देन कंटिन्यूसली उसके बाद में हम लोगों की जर्नी चालू हुई। देन लॉकडाउन आया
हाँ, तो लॉकडाउन काफी अगेन problem हो गया। बर्डन Lot फॉर of अस। challenges you must चैलेंज क्या हो गया कि लॉकडाउन में पहले अभी वो जब ये प्रोजेक्ट किए थे तो थोड़ा पैसा भी आया हुआ था, थोड़ा लोन भी आया हुआ था। तो लॉकडाउन में जैसे आया तो हमने थर्मामीटर इंपोर्ट किए, 100 पीस थर्मामीटर किए, तो लगभग 100% मार्जिन में 100 पीस आने के पहले ही बिक गए। तो हमने 1500 पीस इंपोर्ट किए। और 1500 इंपोर्ट करने के बाद में सडनली ऐसा हो गया कि वो कस्टम ऑफिस में लोगों को कोविड हो गया, तो वो क्लियरेंस होने में 25 दिन लग गए एंड रेट आधे से ज़्यादा कम हो गया, तो वी हैड अ लॉस। एनीवे वी आर इन रिकवरी मोड फॉर दैट लॉसेस। लेकिन हम लोगों ने फिर चालू किया। और सडनली मेरे साथ में एक बहुत अच्छी बात हुई कि लॉकडाउन फेज में जब मेरे को ये लॉसेस हुए, उस समय मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं मिस्टर महेश थवानी, अच्छा जी। उनका बेटा है शशि थवानी, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनका महेश इलेक्ट्रिकल्स करके इलेक्ट्रिकल का बिजनेस था। उन्होंने मेरे को एक ऑफर दिया कि संतोष, तूने हमारे यहाँ टीवी लगाया है, अभी तू टीवी खाली एंड कस्टमर को देता है तो इतना बिजनेस नहीं होता है, तो क्यों ना हम लोग ये टीवी को बड़े लेवल पे प्रमोट करें। पैसा मैं लगाता हूँ, नॉलेज टेक्निकल तेरे पास है, कस्टमर तेरे पास है। सो वी स्टार्टेड दैट बिजनेस ऑफ टीवी लास्ट ईयर ओनली। ओके। एंड इन लास्ट ईयर से अभी तक में वी डिड अ गुड सेल ऑफ दैट टीवी। हम लोग महीने में 300 से 400 500 टीवी तक भी बेच देते हैं, क्योंकि टीवी में हम लोग क्वालिटी कॉन्शियस है और कस्टमर के ब्रांड नेम से। आज हम लोग 4 ब्रांड को टीवी बना के भी देते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे खुद के ब्रांड से भी हम आउट ऑफ महाराष्ट्र टीवी को बेचते हैं, जिसमें हम लोग OLED टीवी बेचते हैं, स्मार्ट टीवी बेचते हैं, वेब OS टीवी बेच रहे हैं, गूगल टीवी बेच रहे हैं, एंड ऑल विद द गुड क्वालिटी। हम लोग उसमें गूगल टीवी इज अनदर काइंड, जैसे वेब OS होता है वैसे गूगल का भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज अ गूगल टीवी। तो उसमें जैसे एंड्रॉइड लोग आजकल ले रहे हैं, वो लीगल एंड्रॉइड नहीं लेते हैं तो अपडेट्स नहीं आते हैं, तो वी फोकस ऑन लीगल एंड्रॉइड। गूगल टीवी इज लीगल वर्जन, वेब OS इज अ लीगल वर्जन। इसके रेगुलर फर्क होता है इनमें से? इसमें रेगुलर जो अपडेट्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, जैसे यूट्यूब है, जियो सिनेमा है, ये सारे प्रोग्राम के भी अपडेट जैसे मोबाइल में हो जाते हैं, क्योंकि उसमें लीगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे हमारे टीवी में ये रेगुलरली अपडेट्स हो जाते हैं, अपने आप अपडेट्स हो जाते हैं। अच्छा। तो वो बिजनेस हम लोगों ने चालू किया, और वो चालू करने के बाद में हम लोग वी आर ग्रोइंग फास्ट। और जब कस्टमर थोड़ा प्राइस के लिए बोलता है तो हम बोलते हैं कि क्वालिटी, तो बोल रहे हैं क्वालिटी मेंटेन वही रखना है, आपको दूसरा चेंज नहीं करना है। तो कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं मेरे पास में जो पहले मेरे मतलब मैं एक 32 इंच की बात करूं, 32 इंच का वो टीवी मेरे प्राइस से 2-2 हज़ार रुपये सस्ता मार्केट से लेते थे। आज वो मेरे से 2000 महंगा भी खरीदेंगे, लेकिन मेरे से खरीदते हैं, क्योंकि उनको उसमें क्वालिटी मिली है। तो इसके लिए दे आर हैप्पी विद द क्वालिटी। और सडनली उनका भी टीवी सेल बढ़ गया, क्योंकि उनका भी टीवी सेल उसके क्वालिटी मिला, तो कस्टमर रिपीट आता है और 4 लोगों को सजेस्ट करता है। तो इस हिसाब से तो उसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू तो मैं बोलूंगा महेश थवानी जी और शशि थवानी जी। शशि थवानी जी एक्चुअली माय पार्टनर, महेश थवानी इज गाइडिंग अस फॉर द बिजनेस। तो उनकी वजह से ये हमारा बिजनेस बढ़ा, और अभी हम दोनों पार्टनरशिप में टीवी में फोकस कर रहे हैं। CCTV का मेरा अलग बिजनेस है, महेश इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल अलग बिजनेस है, दोनों का जॉइंटली टीवी का बिजनेस है। उसमें हम आगे और प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं। जैसे इन फ्यूचर हम लोग AC लाने का सोच रहे हैं, हम उसके अंदर कूलर लाने का सोच रहे हैं। सैंपल्स ऑलरेडी मिक्सर जूसर ग्राइंडर के आ चुके हैं, ब्लूटूथ स्पीकर हेडफोन सोच रहे हैं। तो ये आगे फ्यूचर ग्रोथ की प्लान चल रही है हमारी। Future plans. Yeah, this is our future plan. So, okay, great. So anything else you would like to give to my viewers in terms of advice, because you have been in business, you have been in profession, and you've got multiple exposure. मैं ये बोलूँगा कि कभी भी ये देखो कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, बट कभी भी उसके डर के भागना नहीं चाहिए। जैसे मेरी जिंदगी में कोविड फेज ऐसा आया था कि जिस समय मैं बहुत ज़्यादा लॉसेस में आ गया था,
फिर सडनली मेरे को कुछ पार्टनर्स मिल गए, रिस्पेक्ट्स मिली और कुछ ऑर्डर्स ऐसे मिले, जैसे आज की वजह से मेरे पास रेडिसन लोनावाला है और लोनावाला के काफ़ी होटल है, रेडिसन कर्जत है, रेडिसन मुंबई है। तो ऐसे जो ऑर्डर्स मेरे को मिले उसकी वजह से मेरे बिजनेस को मेरे को बूम मिला। एंड होटल इंडस्ट्री में आज की पोजीशन में मेरा नाम भी चलता है कि इवन रेडिसन वाला मेरे को उत्तराखंड के और उड़ीसा के, कलकत्ता के, यहाँ के भी ऑर्डर्स वो हमको दिलाते हैं। ये रेडिएशन हेड ऑफिस वाले दिलाते हैं क्योंकि उनको हम सजेशन अच्छा दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट तो सभी वही देते हैं, बट सजेशन एंड सर्विसेज। तो वो जो है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखो, आप आगे बढ़ो, आपका जो गया हुआ फेज है, जो फेज आता है उतार चढ़ाव का जो फेज है, तो वापस ऊपर जाता ही है। तो उससे कोई आदमी नीचे नहीं जाएगा जल्दी से। Right, very true, very rightly said, Santosh bhai. So that was lovely talking to you. Thank you very much. Thank you so much. It was a pleasure. Please do like, subscribe and watch.